तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं। इसमें से हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको रो और कॉलम वाइज डेटा का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ओवर 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 साल में 5 डिपार्टमेंट के यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं, जिन्हें कि रो और कॉलम में कैटेगराइज किए गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 5 प्रकार के यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट है, 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। तो आपको 5 प्रकार के यहाँ पे डिपार्टमेंट है, जिसके कि 3 ईयर्स के यहाँ पे आपको डेटा को दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कि हम लोग इस डेटा को समझ लेंगे कि डेटा में किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे आप लोग जानेंगे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट इस प्रकार से कॉलम वाइज दिया गया, ठीक है। तो आप लोग जो भी आपका वर्टिकल जो लाइन होता है, इससे हम लोग कहते हैं कॉलम, और जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इससे हम लोग कहते हैं यहाँ पे रोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका डिपार्टमेंट है आपको कॉलम वाइज दिया गया, यानी कि सी, तो आपका कॉलम वाइज है। और जो आपका यहाँ पे डेटा है कि किस साल में कितना एम्प्लॉयज हुए, तो उसका डेटा जो यहाँ पे रो वाइज दिया गया, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे रो वाइज दिया गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल एम्प्लॉयज फ्रॉम 21 to 22, ठीक है। तो यहाँ पे 2021 से 2022 के बीच में एम्प्लॉय सेल्स एम्प्लॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे सेल्स एम्प्लॉयज के लिए बस ही पूछा जा रहा है, सारे एम्प्लॉयज से हमें कोई भी मतलब नहीं, बस सेल्स एम्प्लॉयज से मतलब है। तो सेल्स एम्प्लॉयज यहाँ पे है, ठीक है, सेकंड नंबर पे। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, मतलब इस वाले चार्ट को हम लोग को बस देखना है, ठीक है। तो हमसे बस कह रहा है कि 2021 और 2022 को कंसीडर करना। तो इसमें देखेंगे 200 से 180 हो गया, तो हम लोग कहेंगे कितने की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। इसमें परसेंटेज इंक्रीज बोला है, तो हम लोग 200 से 180 हो गया, मतलब कितना का इंक्रीमेंट हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि -10 का इंक्रीमेंट हुआ, या फिर 10 का डिक्रीमेंट हुआ। अब कितने के ऊपर, तो हम लोग कहेंगे कि 200 के ऊपर, क्योंकि हमारा जो इनिशियल प्लेस था वो 2021 था, ठीक है, 2021 था। तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे दोनों को कट करेंगे, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका 20 का यहाँ पे 20 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो -20 का, क्योंकि 200 में से हम लोग 180 घटाएंगे, तो यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा। इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 20 से 20 को यहाँ पे आपका 0 से 0 कट हो गया, इसको 20 को 10 बार में कट कर देंगे, तो आपका -10% यहाँ पे आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो -10% यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि 10% का डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। आपके जो एम्प्लॉयज के सेल्स एम्प्लॉयज के जो डेटा है वहाँ पे 10% का डिक्रीज हुआ। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम 2021 to 23, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 2021 से 2023 के बीच में टोटल एम्प्लॉयज के इंक्रीमेंट कितना हुआ, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय मतलब कि सारे डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सारे का यहाँ पे इंक्रीमेंट 2021 से 2023 के बीच में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले 2021 वाले डेटा को सबको यहाँ पे सम करना होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालना होगा इन 2021। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 2 4 1 5 6 7 हो गया, और यहाँ पे 820 हो गया, ठीक है। तो 820 यहाँ पे हो गया 2021 में। अब हमें 2022 से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि 2022 के बारे में हमें कुछ भी डेटा यहाँ पे पूछा नहीं गया, ठीक है। तो बस 2021 से 2023 के बीच में पूछा गया, इन 2021 to 23 से पूछा गया। तो इसलिए हम लोग इसके भी डेटा को ऐड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2023 में कितने थे। इसको ऐड करेंगे तो आपका 875 आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि 820 से 875 में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कितना का इंक्रीमेंट हुआ, तो हम लोग कहेंगे 55 का इंक्रीमेंट हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि 55 का इंक्रीमेंट हुआ, हमें तो परसेंटेज चाहिए, तो कितने के ऊपर इंक्रीमेंट हुआ, तो हम लोग इनिशियल प्लेस लेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल प्लेस मेरा था 820, ठीक है, 820 था, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे 21 का था ये, और ये था 2023 ईयर। तो यहाँ पे हो गया आपका, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, यानी कि आपका यहाँ पे आ गया 550/82 परसेंटेज हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 55 550/82
82 हो गया परसेंटेज। इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसको आसान भाषा में, कि जैसे कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे ऑप्शन मैच कराएंगे तो इसमें क्या क्या दिया है। यहाँ पे तो 10 हो गया, यहाँ पे 10 का मतलब क्या हुआ, तो 10 का मतलब हुआ कि आपका 10 टाइम्स में जाएगा, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। जबकि हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, यहाँ पे 8020 820 हो जाएगा, ठीक है। तो 820 यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये तो आपका बड़ा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि 10% तो नहीं हो सकता। और अगर आगे किया जाए तो 15% तो और भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10% नहीं हो सकता तो 15% भी नहीं हो सकता, और 14% भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10% नहीं हो सकता तो आपका 15 और 14% नहीं होता। मतलब 10 से कम आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी क्वेश्चन है तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको सेल्स वाला पहला वाला दिया था, तो सेल्स वाले में सॉल्व करने के लिए आपको रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग देखने होगा। जैसे सेल्स का ये इस प्रकार से कट करेंगे, 2021 का पूछा जा रहा है ये हो गया, 2022 का पूछा जा रहा है ये हो गया। आपका जो नंबर ऑफ रो और यहाँ पे कॉलम जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको हम लोग सेल बोलते हैं। इस यहाँ पे कट करें तो हमें इस और इस डेटा का यूज करना है इन द डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है।